हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई हो आप लोग अच्छे होंगे। आज की एपिसोड की शुरुआत होती है क्योंकि रजत की माँ चली जाती है घर छोड़ करके पूना और कहने लगती है। तभी रजत बोलता है कि माँ आप जा रही हो, सही का यहाँ कौन ख्याल रखेगा, और मैं ऑफिस के मीटिंग में बिजी रहता हूँ, उसका कोई ख्याल रखने के लिए चाहिए। आप सब लोग जा रही हो, रानी कहाँ गई है। तो कहने लगती है, उसकी माँ बोलती है कि रानी तो छुट्टी पे गई हुई है और यहाँ लकी का पेपर है, इसीलिए हम उसका सपोर्ट करने के लिए पूना जा रहे हैं। अब सही का ख्याल तुम ही रख सकते हो। और इतना बोल करके वहाँ से चले जाती है। रज्जत सोचता है अब मैं क्या करूँ, किस तरह से सही का ख्याल रखूं और अपनी बेटी का। यही सोचते हुए तभी खाना लाता है और उसे टेबल पर बैठाता है खाना खिलाने के लिए। सही खाना नहीं खा पाती है अपने हाथों से। जब चम्मच नीचे गिर जाता है तो कहती है कि पापा मेरे हाथों से चम्मच नीचे गिर गया है। और इधर तभी उठाकर देता है चम्मच और कहने लगता है आपने तो कपड़े साले गंदे कर लिए हैं। तो कहती है मुझे आइसक्रीम खाना है, वो भी चॉकलेट। तो कहने लगती है वो इतने खन कहाँ रखी है, चलो देखते हैं। तभी कहती है सही की दादी छिपा कर रखती थी, चलो किचन में ढूंढते हैं पापा। तभी जाती है, सभी सही का हाथ पकड़ करके ले जाता है रज्जत ठक्कर और उस किचन में ढूंढने लगता है। तभी उसे मिल जाते हैं, आइसक्रीम मिलती है जब, तो वो देता है अपनी बेटी को और वो इतनी खुश होती है कि तो कहने लगती है आज मैं बहुत खुश हूँ। जी हाँ दोस्तों, तभी बोलती है कि पापा आज मैं बहुत खुश हूँ। तो कहने लगता है रजत की क्यों, आज तुम इतनी खुश क्यों हो। तो कहने लगते आप मेरे साथ हो पापा, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। इतना बोलती है और इधर ये सब देखती है सभी। तो तभी माँ बाप बेटी मिलकर के मच्छर को मार रहे होते, ये देख करके सभी बहुत खुश होती है। कहने लगती है चलो मेरी बातों का तो कुछ असर पड़ा उस पर, और यही ठीक है। अगर वो नहीं असर पड़ता तभी उसे देती है मच्छर मारने के लिए। कहने लगती है कि रानी आप मसीह, आपको नहीं पता रात में खिड़की और दरवाजे बंद कर लेने चाहिए, वरना बाहर के मच्छर अंदर आने लगते हैं और वो बच्चों को काटने लगते हैं। आपको मशीन या कोई मोर्टीन को लगा लेना चाहिए। इतना बोलती है और सभी अंदर चली जाती है। तभी रजत सोचता है कि क्या करना चाहिए, वो मच्छर मारने लगता। फिर बोलता है कि मशीन जब ऑन करने चलता तो बोलती है सभी नहीं, बच्चों के लिए हानिकारक होती है, मशीन को नहीं ऑन करना चाहिए और उसे ले जा कर के चुपचाप सुला दो और दरवाज़ा बंद कर लो। इतना बोलती तभी रज्जत ले जा कर के सही को कमरे में सुला देता है और आता है सभी से थैंक यू बोलने के लिए। जब आता है तभी उसकी माँ की बातें सारी सुन लेता है कि वो ऑफिस गई थी और उसे अपना दामाद कह रही थी मेरे बारे में इंक्वायरी करने के लिए गई। इतना सुन कर के रज्जत को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि अब मैं ये माँ बेटी मेरी बेटी को मोहरा बना करके मुझ तक पहुँचने के लिए ये सब कर रही हैं, मुझसे शादी करने पर ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, और मैं इनसे मेरी बेटी को मोहरा किस तरह से बनाएंगे। इतना बोलती है और जब भी सभी सुबह उठती है तो बाहर आती, तभी रजत भी बाहर आता है। तो सभी बोलती है गुड मॉर्निंग, तो वो कुछ नहीं जवाब देता और वहाँ से चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, तभी सभी कहने लगती है मैं सुबह इससे मिलती हूँ और ये इतना मेरी मेरी कोई भी बात का जवाब नहीं देता है और इसे क्या हो गया है। इतना कहती है सभी। तभी सही के बारे में सारी बातें सोचती है और सही के प्यार के बारे में कि सही किस तरह से सभी से प्यार करने लगती है। जी हाँ दोस्तों, फिर होता क्या है आप लोग देखिएगा कि इधर सभी जब सो रही होती तो उसके सपनों में आता है। सभी को लगता है कि ईशान लौट आया है। जब ईशान लौट आता है तो ईशान सपने में देखती है कि ईशान मेरी ज़िंदगी में वापस लौट आया। तभी सभी इसे इंसान बोलता है कि तुम थोड़ा भी वक्त नहीं मेरे लिए बचा कर रखी और तुमने शादी कर ली। तुम तो यही चाहती थी कि मैं लौट करके ही ना आऊँ, पर ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लौट करके ही आना था। इतना बोलती है तभी सभी की आंख खुल जाती है और सभी सोचने लगती है कि ऐसा क्यों कर रहा है ईशान, मेरी ज़िंदगी में क्यों आया है। और ये सारी बातें सोचती है तभी सभी को कुछ बातें कही हुई याद आती हैं कि ईशान कह रहा है कि तुम रज्जत से शादी कर लो और अपनी ज़िंदगी बना लो, और सभी यही मेरे लिए सबसे अच्छी न्यूज़ होगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। बेल आइकन और घंटी को प्रेस करिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जी हाँ दोस्तों, फिर देखते देखते होता क्या है यहाँ पर कि देखने को मिलने वाला है। जब इतनी सारी बातें हो जाती हैं तब इधर सभी बच्चा लेने के लिए, गोद लेने के लिए, ऑडिशन के लिए एक फार्म भर देती है और इंक्वायरी भी चालू हो जाती। तभी सभी के घर पर आते हैं वहाँ से
अनाथ आश्रम से, तो कहने लगती है, आयुष की मना कर देती कि तुम उन लोगों को मना कर दो, मुझे इन सब चीज़ों से कोई बात नहीं करनी सभी से। और सभी बहुत उदास हो जाती है कि अब आयु को मैं किस तरह से मनाऊं। जी हाँ दोस्तों, अगला एपिसोड देखने के लिए बने रहिए।